हेलो गाइस, आप सभी का आपकी अपनी आंटी के चैनल पर एक मीठी सी स्माइल के साथ स्वागत है। आज अमावस थी और आज साल की सबसे बड़ी अमावस थी। आज पितरों की विदाई हो चुकी है और कल से शुरू होने वाले हैं नवरात्रे। और नवरात्रे में माता दुर्गा की पूजा होती है और इन नवरात्रे में राम वो भी होता है, क्या कहते हैं, रामलीला भी होती है। और फिर दशहरे वाले दिन रावण का देखो, हमारी सोसाइटी में बच्चों को ताइक्वांडो सिखाने वाले भी आते हैं। अगर किसी को अपने बच्चों को ताइक्वांडो सिखाना है तो वो एडमिशन करा सकता है। अरे इतने बड़े बॉक्स में क्या है ये? देखते हैं खोल के सरप्राइज। अरे ये तो साइकिल है, छोटे छोटे टायर। ये किसने मंगाई? ये गोलू मामा ने मंगाई है। अरे वाह, बड़ा अच्छा कलर है ये तो। लो, जुड़ भी गई और मामी ने कर दिया इसको तिलक। परी की साइकिल हो गई तैयार और मामी ने इसका कर दिया उद्घाटन, सतिया बना दिया है। अब परी इसको आज शाम को नीचे चला कर लाएगी। बड़ी शानदार साइकिल है, बहुत सुंदर है, कलर का कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर लग रहा है। मुझे तो बड़ी प्यारी लग रही है। आप भी कमेंट करके बताना कैसी लगी। भैया राशन लेकर आ गई और मैं बैठी हूँ ऑटो के इंतज़ार में। और भीड़ इतनी हो रही है, कुछ कहने की हद नहीं। ये हमारा सदर बाज़ार है। ये जाते टाइम का है। यहाँ पर अभी गलियाँ सुनसान पड़ी है और सदर बाज़ार में मैं सारा सामान लेकर बैठी हूँ। कोई ऑटो ही नहीं मिलकर दे रहा हमें और फिर हम फंस गए जाम में। देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है और मेरे को कुछ नहीं सूझा। मैं ऑटो के इंतज़ार में बैठी थी तो मैंने बैठे बैठे छोटी सी वीडियो ही बना डाली। वहाँ पर जो सामने दिख रहा है ना, वो ज्वेलरी की शॉप है। ये सामने जो है। गाइस, कैसे हो? आपकी आंटी फिर आ गई आपके सामने। आप कहोगे आंटी कुछ नई चीज़ तो लाती नहीं है, बस खुद आ जाती है। अरे भैया, नई चीज़ आंटी कहाँ से लाएंगी? आंटी कहीं जाती नहीं, आती नहीं। आंटी अपने घर में रहती है हमेशा, तो आंटी कुछ नया तो कहाँ से लाएगी? कहीं घूमने भी नहीं जाती है ना? तो लेकिन हाँ, आंटी आज बाज़ार ज़रूर गई थी। और बाज़ार गई थी तो बाज़ार में देखा इतनी भीड़ है भगवान, पैर रखने की भी जगह नहीं थी आज बाज़ार में, इतनी भीड़। और पता है क्यों थी? क्योंकि कल से नवरात्रे शुरू हैं। अब नवरात्रे शुरू हों और जो लोग हैं, संगत है, भक्त हैं देवी के, वो बाज़ार ना जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भैया, नवरात्रे के लिए सामान भी तो लाना है, देवी के लिए श्रृंगार भी तो लाना है, उसकी खेती के लिए जो भी तो लाना है, सामान भी तो लाना है। तो भक्त तो सारे जाएंगे बाज़ार सामान खरीदने के लिए, तो इसलिए इतनी भीड़ थी। तो आज हम भी गए थे, हम गए थे तो और भी आए होंगे। तो भैया चलो, ये तो हो गई भीड़ भाड़ की, लेकिन वहाँ से निकलना इतना भारी हो गया ना। हम घर में घुसे आज 8 बजे, 4 बजे के गए 8 बजे। धक्का मुक्की, बुरा हाल और गर्मी, वाह बाप रे। और ऊपर से फिर ऑटो ना मिल के दे हमें, बहुत परेशान हो गए। फिर हम अपना घर का राशन भी ले आए, व्रत का सामान भी ले आए और 2 बड़े गमले भी लेकर आए और साथ में 2 छोटे गमले लेके आए। कल नवरात्रि का पहला दिन है और मैं एक छोटा सा पौधा भी लेकर आई। उसको हार श्रृंगार भी बोलते हैं और साथ में एक नाम और है उसका, परिजात। उसको परिजात भी बोलते हैं। और आजकल है ना, मिट्टी की ईंटें भी आने लग गई हैं, वो भी मैं लेके आई आज। क्योंकि
अब सेक्टर में तो कहाँ हम मिट्टी खरीदते घूमेंगे, कहीं पर कच्चा है नहीं। अब मिट्टी कहाँ से लाएंगे, तो बाज़ार से रेडीमेड मिट्टी की ईंट लेकर आई हूँ। वो ईंट आई है 5.5 किलो की एक, और 150 रुपये की दी। भैया अब तो मिट्टी भी बिकने लगी है, देखो। नहीं नहीं तो कहीं से भी भर लेते थे, किसी के खेत में चले गए, कहीं किसी का मकान बन रहा है वहाँ पर पड़ी है, वहाँ से उठा ली, कहीं से भी उठा लेते थे, जहाँ से दिल किया, कोई कुछ कहता ही नहीं था। लेकिन अब तो कहीं कच्चा भी नहीं बचा, कहीं से जो मिट्टी उठा लाए गमले में भरने के लिए वो भी खरीदनी पड़ती है। कैसा ज़माना आ गया भाई। अब मैं कल उसको पानी में भिगोऊंगी और वो फूल कर बहुत बड़ी हो जाएगी। लेकिन कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी वो कि मैं कौन सा पौधा लाई, कौन से गमले लाई, और जो 2 बड़े गमले हैं उसमें कौन कौन से पेड़ लगाऊंगी। ठीक है, तो बस आज का मैं ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। आपसे गपशप करने के बाद अब मैं बाय बाय करती हूँ। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। एक बात और कहना चाहूँगी जो मैं पहले भी कहती थी, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो।